जय हिंद दोस्तों, रक्षिका नक्के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। और ये सारी जानकारियां आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, स्पर्श पर लाइफ सर्टिफिकेट चाहे एमएलसी जमा कराओ या फिर डीएलसी जमा कराओ, पेंशनर ने, फैमिली पेंशनर ने, स्पर्श पर अगले साल की ड्यू डेट दिखाने में थोड़ा समय लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर हैं, जिन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा स्पर्श पे, चाहे नवंबर में जमा कराओ या फिर दिसंबर में जमा कराओ। अब कुछ पेंशनर कहते हैं, कुछ फैमिली पेंशनर कहते हैं कि सर हमने अपना लाइफ सर्टिफिकेट स्पर्श में सक्सेसफुली सबमिट तो कर दिया, लेकिन स्पर्श पर अगले साल की ड्यू डेट नहीं शो हो रही, अगले साल की ड्यू डेट नहीं दिखाई दे रही, तो हम क्या करें? दोस्तों ऐसे पेंशनर को, फैमिली पेंशनर को कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव तो हो गया स्पर्श पे, लेकिन अगले साल की ड्यू डेट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। एक दो दिन बाद, कुछ दिन बाद आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने स्पर्श पे ना देखा हो और अगले साल की ड्यू डेट आ गई हो स्पर्श पे। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे समय लगता है। और दोस्तों कई पेंशनर का तो बहुत जल्द सबमिट हो जाता है, तुरंत ही अगले साल की ड्यू डेट दिखा देता है स्पर्श पे। जैसे दोस्तों आपने नवंबर में जमा किया तो अगले साल की ड्यू डेट दिखाएगा 30 नवंबर 2025। अगर आप दिसंबर में सबमिट करते हैं और अगर आपकी ड्यू डेट दिसंबर है तो अगले साल की ड्यू डेट दिखाएगा 31 दिसंबर 2025। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप्रूव हो जाता है। बस स्पर्श पे अगले साल की ड्यू डेट दिखाने में थोड़ा सा यहां पे टाइम लगता है, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली स्पर्श पर अगले साल की ड्यू डेट आ जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती अगर आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर दिया है। जिन पेंशनर ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करा अभी तक दिसंबर में, तो आप जरूर कर दीजिए, नहीं तो दिसंबर की पेंशन आपकी रुक सकती है या फिर जनवरी की भी पेंशन रुक सकती है। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया है वीडियो में, मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, याद दिलाता रहता हूं अपने वीडियो के माध्यम से। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ओआरओपी में जवानों और जेसीओस, एससीओस के लिए टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं होना चाहिए। ओआरओपी में अभी बहुत विसंगतियां हैं, सरकार और विसंगतियां ना बढ़ाए ओआरओपी में। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको बताया, ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन में विसंगतियां थी ओआरओपी 3 में। कई ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन और ऑनरी कैप्टन की पेंशन एक दे रखी है। जी हाँ दोस्तों, 30 साल से ऊपर। और एक और विसंगति थी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की, जो ऑनरी लेफ्टिनेंट थे उनको सिर्फ 30 साल की पेंशन दी जा रही थी। हालांकि भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अब यह विसंगति दूर कर दी है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी भी कुछ रैंकों की विसंगतियां हैं ओआरओपी 3 में, जैसे कि एक्स ग्रुप की। जी हाँ दोस्तों, और भी कुछ रैंक है जिनकी विसंगतियां शामिल है, जैसे कि जेसीओज रैंक की, सूबेदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर। जी हाँ दोस्तों, इन रैंक को भी अच्छा खासा फायदा देखने को नहीं मिला है, बल्कि इनकी पेंशन माइनस में गई है जब से ओआरओपी आई है। जब ओआरओपी 1 आई थी उसमें बढ़ी थी सिर्फ पेंशन, लेकिन जब ओआरओपी 2 आई, ओआरओपी 3 आई, तो दोस्तों पेंशन माइनस में चली गई। लेकिन भारत सरकार ने अभी तक इस पे कुछ नहीं किया है। दोस्तों भारत सरकार को इस पे कुछ करना चाहिए, कुछ विसंगतियां दूर करनी चाहिए। बहुत सारी विसंगतियां हैं दोस्तों ओआरओपी में, अगर मैं आपको गिनाने बैठूं तो दोस्तों मेरा पूरा दिन निकल जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं बारीकियों से गलतियां देखता हूं, बहुत ही बारीकी से। तो बहुत सारी विसंगतियां हैं अभी भी ओआरओपी में। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि भारत सरकार और विसंगतियां ना बढ़ाए। जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो ओआरओपी में शामिल नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, क्योंकि ओआरओपी जवानों के लिए, जेसीओस के लिए, जिनकी कम क्वालिफाइंग सर्विस है उनके लिए ओआरओपी है। तो जितनी जवानों की सर्विस, जितनी जेसीओस की सर्विस, जितनी एससीओस की सर्विस, उसके हिसाब से उनको पेंशन। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट नहीं लागू होना चाहिए ओआरओपी में, जवानों के साथ या फिर जेसीओस के साथ या फिर एससीओस के साथ। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक तरीके की दोस्तों ये विसंगतियां हैं, ये भी एक विसंगति में आती है अगर आप सही से देखें, क्योंकि इससे आपकी पेंशन कम होती है। क्योंकि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का मतलब क्या है कि कम क्वालिफाइंग सर्विस की आपको पेंशन देना, यानी जितनी आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से आपको पेंशन नहीं मिलेगी, कम क्वालिफाइंग सर्विस के साथ आपको पेंशन मिलेगी, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट के साथ हुआ। पहले 30 साल की पेंशन उनको दे रहे थे, हालांकि अब कह दिया कि 30 साल से ऊपर की पेंशन दी जाए। तो दोस्तों टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो ओआरओपी 1 सर्कुलर था 555, उसमें जो अपेंडिक्स एक्स था,
हालांकि दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए वो अब चेंज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब उनकी जो सर्विस है वो 21 से 33 साल कर दी गई है ऑनरी लेफ्टिनेंट के लिए। लेकिन जो बाकी रैंक है उनमें भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लागू नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। क्या ओआरओपी 3 का रिवीजन दोबारा होगा? क्या सरकार मान गई है? दोस्तों अभी सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी सिर्फ एक विसंगति दूर करी है, और वो भी ओआरओपी 3 की ऑनरी लेफ्टिनेंट की पेंशन की। जी हां दोस्तों, ऑनरी लेफ्टिनेंट की जो पेंशन है वो 30 साल से ऊपर की करी गई है, जैसा कि सर्कुलर भी आया था पीसीडीए का, सर्कुलर नंबर 679। लेकिन जो बाकी विसंगतियां हैं ओआरओपी में वो अभी वैसे की वैसी है, वो सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, पीसीडीए ने नहीं सुधारी है। जैसे कि जेसीओस की पेंशन या फिर एक्स ग्रुप की विसंगतियां। एक्स ग्रुप की विसंगतियां अभी तक दूर नहीं हुई है, वो काफी लंबे समय से चलती आ रही है। कोर्ट में भी केस हो रहे हैं, सुनवाई हो रही है, क्या हो रहा है अभी कोई अपडेट नहीं आई है। वो अभी केस वैसे ही कि वैसे ही पड़े हैं, अभी कुछ नया नहीं हुआ है उसमें, और ना ही भारत सरकार इस पे कुछ सुन रही है। अभी सिर्फ एक विसंगति दूर हुई है, और वो है ऑनरी लेफ्टिनेंट की सर्विस। जी हाँ दोस्तों, जो सर्विस थी उनकी, जो उनको 30 साल की पेंशन दी जा रही थी, सर्विस बढ़ा दी गई है, जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है। बाकी विसंगतियां वैसे की वैसी हैं। तो दोस्तों क्या सरकार आपकी विसंगतियां दूर करेगी आगे चलकर? क्या ओआरओपी 3 का दोबारा रिवीजन होगा? दोस्तों ओआरओपी 3 का दोबारा रिवीजन तो नहीं होगा, लेकिन आप अपनी जो मांग है वो आप लगातार भारत सरकार तक पहुंचाइए। जी हाँ दोस्तों, जो आप मांग करना चाहते हैं, चाहे वो विसंगतियों को दूर करने की मांग हो, चाहे जेसीओस की पेंशन बढ़ाने को लेकर हो, चाहे एक्स ग्रुप की विसंगतियों को दूर करने को लेकर हो, या फिर सिपाही नायक हवलदार की और पेंशन बढ़ाने को लेकर हो, जो भी आपकी मांग है लिखित रूप में आप भारत सरकार को दीजिए। कभी कोई ऐसा दिन तो आएगा जिसमें भारत सरकार आपकी मांगों को सुनेगी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन अभी फिलहाल दोस्तों सिर्फ एक विसंगति दूर हुई है ऑनरी लेफ्टिनेंट की, बाकी विसंगतियां वैसी की वैसी हैं। अभी सरकार ने उस पर कुछ नहीं करा है, और हम चाहते हैं कि जब भी कोई आगे ओआरओपी आए तो उसमें अच्छी खासी आपकी पेंशन हो, जेसीओस की पेंशन बढ़ सके, जो दूसरे रैंक है उनकी भी और पेंशन बढ़ सके, एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां हैं वो दूर हो सके, और सबसे मेन मुद्दा इक्वल एमएसपी का, जो आपकी एमएसपी 5200 चल रही है, जो पेंशन पे आपको 2600 रुपए मिल रही है, वो और बढ़ाया जाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि 2600 से भी दोस्तों आजकल कुछ होता नहीं है, आजकल की महंगाई को देखते हुए। तो एमएसपी आपकी अभी को देखते हुए 15,000 से ऊपर होनी चाहिए, बिल्कुल 15,000 से ऊपर। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। स्पर्श पर जितने भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स शिकायत डालते हैं डेटा करेक्शन को लेकर, पेंशनर की शिकायत ठीक या कंप्लेन क्लोज करने से पहले डेटा रिकॉर्ड से भी वेरीफाई किया जाता है। जी हाँ दोस्तों जो भी आप कंप्लेन डालते हैं, चाहे स्पर्श के पेंशनर हो चाहे फैमिली पेंशनर हो, अगर आप कंप्लेन डालते हैं डेटा करेक्शन के लिए स्पर्श पे, तो दोस्तों जो भी आप डेटा करेक्शन करवाते हैं वो कंप्लेन क्लोज होने से पहले, यानी डेटा करेक्ट होने से पहले, वो रिकॉर्ड से वेरीफाई होता है। जो भी आपका रिकॉर्ड है, पहले दोस्तों आपका डेटा वेरीफाई किया जाता है, सही से देखा जाता है, तब दोस्तों स्पर्श पर वो अपडेट होता है। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर शिकायत डालते हैं, लेकिन आगे वहां पे लिखा होता है कि आपकी कंप्लेन इन प्रोग्रेस है। इन प्रोग्रेस है, इसका मतलब है कि अभी वो पेंडिंग में है, अभी वो डाटा आपका कहीं ना कहीं वेरीफाई हो रहा है स्पर्श, पीसीडीए और रिकॉर्ड के माध्यम से। जब रिकॉर्ड आपका डेटा सही तरीके से वेरीफाई कर लेता है, तब दोस्तों स्पर्श पर वो अपडेट हो जाता है और आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी जाती है। इसका मतलब आपका डाटा सक्सेसफुली प्रोसेस्ड कर दिया गया है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन जब तक इन प्रोग्रेस लिखा रहता है, इसका मतलब है कि अभी आपकी कंप्लेन क्लोज नहीं हुई है, अभी पेंडिंग में है। तो आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, और जैसे ही आपका डाटा वेरीफाई हो जाएगा, यानी आपका डेटा सही हो जाएगा, उसके बाद आपको सूचित भी कर दिया जाएगा और आपकी कंप्लेन क्लोज भी कर दी जाएगी। अगर काफी टाइम हो गया, काफी महीने हो गए, काफी साल हो गए और अभी भी आपका डेटा करेक्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप दोबारा कंप्लेन लोड कर सकते हैं, और वो भी अपने रिकॉर्ड से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि स्पर्श पे तो दोबारा कंप्लेन लोड होगी नहीं, क्योंकि पहले से आपकी रिक्वेस्ट चल रही है। हाँ, आप रिकॉर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को एक लेटर दे सकते हैं अपनी पुरानी रिक्वेस्ट का रेफरेंस देके, या फिर एक नई फ्रेश अपील भी डाल सकते हैं रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड के माध्यम से भी आप डेटा करेक्शन करवा सकते हैं, और कॉपी टू आप करेंगे स्पर्श को, पीसीडीए को। तो दोस्तों ये सारे छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से समझाता हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।